अस्सलाम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम हया फातिमा इकबाल है और ये है फुल ब्राइट वुमेन पॉडकास्ट। हमारी आज की गेस्ट है सुमैया नूर। सुमैया के पास एक एमएस प्लस एमबीए डिग्री है पर्डू यूनिवर्सिटी से। जो उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा है उसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस प्लस ह्यूमन रिसोर्सेज। और सुमैया इन्वॉल्व रही हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ, फॉर एग्जांपल IBM, Lattice and Telenor. And currently she's working with an organization named Kriya. Sumaya, I hope आप खैरियत से हैं. Welcome to the podcast. Walaikum assalam, Haya, and salam to everyone, हमारे समान audience को, and I'm really glad to be here. Thank you for having me. What was your undergrad like? आपने कहाँ से पढ़ा? अपना बैचलर्स कहाँ से किया? आपने क्या सब्जेक्ट पढ़ा? और आपका अंडर लेवल का जो एक्सपीरियंस था इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, वो किस तरह का? So, pretty awesome in like one phrase, if I want to say it. बहुत सारी चीजें थी जो चैलेंजेस भी थे, बहुत सारी चीजें थी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी थे। और चैलेंजेस इस वजह से थे कि अगेन when you're growing up in 90s or early 2000s Pakistan, especially coming from a humble background, एक ऐसे बैकग्राउंड से जिसमें आपने कभी डेस्कटॉप कंप्यूटर देखा हो लेकिन सिर्फ ऑन स्क्रीन देखा हो और आपने कभी यूज ना किया हो। और जब आप अपना बैचलर्स करने जाएं, मेरा बैचलर्स जो था या इंजीनियरिंग जो थी 4 years प्रोग्राम, दैट वाज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सही विद है। फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स। और उसमें ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जब आप आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, और बेसिक कंप्यूटर जैसे हम आप यूज करते हैं, डेस्कटॉप एप्स जैसे होती हैं। जब मैंने उस बैच में हमारे इंजीनियरिंग बैच में 65 लोग थे, जिसमें से सिर्फ 9 लड़कियां थी, एंड आई वाज हम्म। स्टडीइंग इन अ बिग सिटी और एक हाँ, अच्छी और ये यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी की बात ये है? एप्कॉम्स करके यूनिवर्सिटी का नाम था, और एप्कॉम्स, और ये जो है बिल्कुल एफिलिएटेड थी उस जमाने में नस्ट के साथ। राइट। तो यहाँ से जो है मतलब मैं करी थी, और ये पिंडी में है, ये मेन राइट। पिंडी में राइट। यूनिवर्सिटी है। आप वहां से पढ़ रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज है। बिल्कुल। और उसमें जब आप जाते हैं, लेकिन उस वक्त, और ये मतलब मैं अब अर्ली 2000s की अगर बात करूं, तो आप फिर भी ये सोचते हो कि अच्छा बड़ा शहर भी है, और शायद अब जो है एक प्रोपोर्शन या जो एक बैलेंस होगा विद जेंडर वाइज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज में या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। हम सिर्फ 9 लड़कियां थी इन अ बैच ऑफ 65। तो इटसेल्फ वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता था उस जमाने में। प्रोफेसर्स ऑल्दो कि वो सारे मेजोरिटी हमारे प्रोफेसर्स जो थे वो फॉरेन क्वालिफाइड उस जमाने में हुआ करते थे, लेकिन उनके लिए भी थोड़ा सा शायद चैलेंज होता था कभी कभी। जब हमें फॉर एग्जाम्पल हमारी टीम्स बनानी होती थी, तो जो हमारे मेल पीयर्स होते थे या क्लासमेट्स या बैचमेट्स होते थे, वो कभी कभी इतने कंफर्टेबल नहीं होते थे, क्योंकि वो हम्म। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से आए होते थे। वो लड़कियों के साथ टीम नहीं बनाना चाहते थे क्योंकि शायद वो कंफर्टेबल नहीं होते थे लड़कियों से बात करने में। हम्म। एक तो मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी उस वक्त। एक और अंडरस्टैंडिंग जो हमारी सोसाइटी में भी, बहुत पाकिस्तान की सोसाइटी में पाई जाती है, लेकिन ग्लोबली भी ये पाई जाती है, विच इज कम्प्लीटली अमित। अगर आप टेक की हिस्ट्री को उठा के देखें या अभी भी करंट इनोवेशन लैंडस्केप को देखें टेक में, हम्म। और वो ये है कि जी लड़कियां शायद प्रोग्रामिंग में अच्छी नहीं होती, हम्म। लड़कियां शायद या खवातीन जो हैं वो टेक्नोलॉजी में अच्छी नहीं होती। और स्पेसिफिकली जब टुवर्ड्स एंड ऑफ द बैचलर्स इंडस्ट्री में जाना प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वहां पर भी लोगों की ये परसेप्शन होती थी कि शायद ये लड़कियां इतनी अच्छी नहीं होंगी इन ऑर्डर टू डिलीवर देयर प्रोजेक्ट्स, या फिर ये शायद बैचलर्स के बाद अपना करियर परसू नहीं करेंगी, तो पीपल डिडंट यूज टू टेक अस सीरियसली। और अच्छा, फिर आप उस वक्त तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रही थी, राइट? इसका मतलब है कि आपकी मतलब लाइफ में काफी कुछ ये सब रहा होगा कि आप प्रोग्राम कर रही हैं, आप कोडिंग लैंग्वेजेस सीख रही हैं। सही है, आपने पहले नहीं आती थी, बट इट मस्ट हैव बीन अ स्टीप लर्निंग कर्व कि जल्दी जल्दी सब कुछ सीखा जा रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब इन 4 सालों के बाद आपकी जो अगली डिग्री है, जो कि मास्टर्स की डिग्री है, वो फिर एकदम से थोड़ी एमबीए और ह्यूमन रिसोर्स और इंटरनेशनल बिजनेस वाली साइड पे जा रही है। तो थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि एक्चुअली आई थिंक एक ही साथ में दो सवाल पूछ रही हूँ। एक सवाल तो ये है कि अंडर ग्रेड के बाद क्या आप फॉरेन ही आपने फुलब्राइट मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, या आपने कुछ दिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला काम किया? और दूसरा सवाल ये है कि ये कैसे रियलाइजेशन हुई कि अच्छा,
टेक करना तो आ गया है, लेकिन उसकी एक मैनेजरियल, उसकी बिजनेस, उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज साइड को अब एक्सप्लोर करना है। तो ऐसा नहीं हुआ कि कोई राइट अवे कोई बैठे हुए जैसे कि हो गया रियलाइजेशन कि ऐसे होना चाहिए। राइट। मैं अपना बैचलर्स कर रही थी, सोच रही थी कि आगे क्या करना है, किस तरह से है। और मेरी मदर, क्योंकि उनका फुल टाइम करियर था एजुकेशन सेक्टर में, और मेरे फादर भी, ऑल्दो कि अगेन हम शायद एक मिडिल क्लास से जरूर थे, लेकिन दोनों मदर पेरेंट्स जो थे वो इनकरेजिंग थे, कि सपोर्ट करते थे कि जी पढ़ाई करनी है और आगे चलना है। तो उन्होंने कहा कि देखो कि तुमने आगे क्या करना है। तो साथ साथ ये हो रहा था कि अच्छा ठीक है कि जॉब भी स्टार्ट करनी है और कुछ इस तरह से करना है, और मास्टर्स की भी चीजें जहन में आ रही थी। तो मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रही होती थी कि आगे क्या करें, कैसे करें। और मैं, ये ड्रीम था मेरा बचपन से कि आई वांटेड टू हैव अ ग्लोबल करियर, कि अच्छा जी सिर्फ हमने पाकिस्तान में नहीं रह करना और आगे भी जाना है, आगे भी बढ़ना है। तो मैं सोच रही थी कि मैं किस तरह बाहर जाऊं और किस तरीके से जो है वो बाहर जाके अपनी फर्दर एजुकेशन कंप्लीट करूं। एट दैट पॉइंट इन टाइम, डिस्पाइट द फैक्ट कि बोथ माय पेरेंट्स जो थे वो एजुकेटेड थे और सपोर्ट करते थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने इनकार कर दिया कि नहीं जी बाहर तो आप बिल्कुल नहीं जा सकती ओह स्कॉलरशिप अच्छा। पे या अदरवाइज पे। हाँ। क्योंकि हमारी फैमिली से तो कभी कोई लड़का भी बाहर पढ़ने के लिए नहीं गया, तो हम लड़की को तो अकेले बिल्कुल नहीं भेजेंगे। ओके। तो आई हैड अ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप विद माय फादर। मतलब अब उनको गुजरे हुए भी 14 साल से हो चुके हैं। तो उस वक्त मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर शायद मैं आगे पढ़ूंगी भी नहीं, क्योंकि अगर आप मुझे बाहर नहीं जाने देंगे तो मैं फिर पढ़ूंगी नहीं। मतलब इट्स जस्ट लाइक मतलब ये मेरी पंगा पंगा रिटेलिएशन लिया तरीका है। आपने हाँ, बेसिकली। मतलब ये रिटेलिएट करने का एक तरीका है कि मैं नहीं पढ़ूंगी अगर आप नहीं जाएंगे। तो मैंने धरना, धरना अपना, देंगे हाँ, हम। मैंने बिल्कुल काम शुरू कर दिया। मैंने हाँ। बैचलर्स खत्म करने से पहले ही मेरा लास्ट सेमेस्टर था और मुझे एक अच्छी जॉब जो है उस वक्त पीआरएल करके एक कंपनी हुआ करती थी पाकिस्तान में, उनके साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब मिल गई है। मैंने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। मेरे फादर जो थे वो बार बार इस बात पे इंसिस्ट कर रहे थे कि देखो तुम एक ही गो में मास्टर्स कर लो, पता नहीं तुम क्यों जिद कर रही हो, ऐसे नहीं वैसे नहीं। एंड आई केप्ट ऑन सेइंग कि अगर आप मुझे बाहर नहीं जाने देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम एक जगह पे हमारी टाई हो गई कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि देखो तुम भी समझती हो कि आप 5 बहन भाइयों में सबसे बड़ी हो, तो हमारे पास तो इतने रिसोर्सेज है ही नहीं कि हम आपको बाहर भेज सकें। बात है कि जब फुल ब्राइट का लोगों को इतना पता नहीं होता था, राइट, जब कम लोगों को पता वेबसाइट वगैरह पे इतना नहीं आता था, उस वक्त अखबारों में ऐड आया करते थे। एब्सोल्युटली। अभी तक मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि फुल ब्राइट नाम हाँ। की स्कॉलरशिप होता है, कोई चीज होती। तो जब मेरे फादर ने मुझे ये समझाया कि देखो हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते आपको बाहर भेजना, तो मतलब आप अभी जॉब कर रही हैं तो अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि तुम मास्टर्स भी साथ ही कर लो। अच्छा मेरा बिल्कुल भी फिर भी मूड नहीं बन पा रहा था, बस मैं ये कह रही थी कि मैं बाहर नहीं जा सकती, अगर मेरा ग्लोबल करियर नहीं हो सकता तो नहीं करना। उसी मीनवाइल मेरी जो दो बहुत अच्छी दोस्तें थी और अभी भी मेरी बेस्ट बडीज हैं, वो बैचलर्स की, वो दोनों एमबीए के लिए अप्लाई कर रही थी नस्ट में। और उन्होंने कहा, ये एक दिन पहले की बात है, अगले दिन नस्ट की एमबीए की एप्लीकेशन की डेडलाइन थी। वो दोनों शाम को मेरे घर आती हैं और मेरे मतलब जाहिर बात है उनका वैसे भी आना जाना था, मेरे पेरेंट्स दोनों जानते थे। तो मेरे अब्बू भी आए, उन्होंने कहा बेटा आप लोग क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा हम एप्लीकेशन अंकल सबमिट करा रहे हैं और आंटी से टेस्ट करा रहे हैं। तो मेरे अब्बू ने उनको कहा कि बेटा आप इसको भी कुछ समझाएं, इसको तो बिल्कुल अकल नहीं है। तो ये तो मान नहीं रही है कुछ भी आगे पढ़ने के लिए, बस इसने एक रट लगाई है बाहर जाना है बाहर जाना है, हम तो उसे बाहर भेज भी नहीं सकते, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। एट दैट पॉइंट इन टाइम वो नहीं होता एक पीयर प्रेशर, और फ्रेंड्स जब आपको कहें, तो हम इतने छोटे होते हैं अर्ली 20s में कि आप कहते हो कि अच्छा यार ये कह रहे हैं, 20-21 साल आपकी उम्र होती है टोटल, अब कहते अच्छा चलो यार दोस्त भी कह रहे हैं, ये दोनों कह ही अब्बू रही भी हैं तो कह हम रहे भी हैं, मान लेते हैं। करने हाँ, तो दो। अभी अब्बू तो बहुत दिनों से कह रहे थे तो बंदे नहीं मान रहा होता, तो दोस्तों ज्यादा चलती है। उन्होंने कहा कि अच्छा यार तुम मत करना, अंकल का दिल खुश करने के लिए तुम कल जाके ना, डेडलाइन है, एप्लीकेशन जल्दी में सबमिट करा दो। ओह एंड ओके। दैट्स हाउ मैंने अपने एमबीए की नस्ट की एप्लीकेशन सबमिट करवाई। मेरा वो टेस्ट क्लियर हो गया, मेरा मेरिट पे नाम आ गया टॉप 69 लोगों में, इतने हजारों लोगों में से। पता नहीं कैसे, ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है, सारे के ऑल द क्रेडिट टू अल्लाह मियां। और मेरी वो जो दोनों फ्रेंड्स जिनकी वजह से मैंने ये टेस्ट दिया था, और मतलब इन दी एंड उन्होंने कभी नस्ट से एमबीए नहीं किया और ओह मैंने अच्छा। बीए कर लिया। हाँ, ओह सही। और मैंने वो फैसला इसलिए किया था एमबीए का कि वो तो फ्रेंड्स की वजह से कुछ हो गया, और एक चीज जो मुझे उस वक्त समझ में आती थी कि अगर मैं डायरेक्टली एमएस करने चाहूंगी इंजीनियरिंग में राइट आफ्टर माय इंजीनियरिंग का बैचलर्स, तो शायद मुझे मैनेजमेंट की स्किल्स ना मिल सके। और जो मैंने 6 से 7 महीना काम किया था ड्यूरिंग माय बैचलर्स और एमबीए के बीच में, एमबीए शुरू करने से पहले, मुझे उसमें आइडिया हो गया था कि आपको मैनेजर बनने के लिए, फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर टू अ सिस्टम एनालिस्ट एंड सीनियर सिस्टम एनालिस्ट और आर्किटेक्ट, और उसके बाद फिर मैनेजर बनने के लिए पीपल स्किल्स आर वे मोर इम्पोर्टेंट देन योर टेक्निकल स्किल्स। सो मेरा रियली। एक गोल था, मैं ये नहीं कह रही कि वन इज बेटर देन अदर, राइट।
तो राइट, कैसे होते हैं जो जैसे आईबीएम में जब मैंने बाद में लेटर इन माय करियर काम किया तो वो डिस्टिंग्विश इंजीनियर्स होते हैं और वो उसी तरह रिटायर भी होते हैं, तो ये राइट, दैट्स अ चॉइस। इफ राइट, समबडी वांट्स टू फॉलो दैट टेक्निकल पाथ राइट, तो वो राइट, भी एक चॉइस है। लेकिन बिल्कुल। अगर चाहता है कि वो मैनेजरियल पाथ की तरफ जाए, तो मैं चाहती थी कि मैं पीपल राइट। मैनेजर बनूं, तो मैंने एमबीए के लिए ऑप्ट किया। और आप शायद एक अच्छे मैनेजर तो तब बन सकते हैं ना जब आपको कम से कम एक बेसिक फाउंडेशन आपकी टेक की भी हो, नहीं तो आप एक अनरियलिस्टिक टाइमलाइन शायद सेट कर रहे होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अपनी टीम के साथ, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि उस काम में कितना वक्त लगेगा, या उस काम वो काम कितना मुश्किल या कितना आसान है, उसके डिलीवरेबल्स क्या हैं। सो इट हेल्प्स टू हैव दैट फाउंडेशनल टेक नॉलेज, बट ऑब्वियसली मतलब मैनेजरियल वाली साइड एक अलग राह है जो इख्तियार हो सकती है, और दूसरी राह ऑब्वियसली वो है कि डिस्टिंग्विश इंजीनियर्स वाली साइड, और वो पूरी दुनिया एक अलग दुनिया है, राइट। एमबीए करने के बाद मैंने 2 साल फुल टाइम पाकिस्तान में काम किया एंड आई वाज वर्किंग विद यूबीएल। मैं उनकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में सेलेक्ट हुई थी और बाय द टाइम 2 years लेटर व्हेन आई लेफ्ट तो आई वाज ऑलरेडी असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट। तो बस वो फिर 2 साल काम किया। उसके बाद फुलब्राइट का उस वक्त तक मैंने अखबार में से ही मुझे पता चला अखबार और में ऐड आया। हाँ बिल्कुल। और मेरी एक दोस्त थी एमबीए की और उसने मुझे फोन किया और उसने मुझे कहा, ये पीटीसीएल वाले फोन हुआ करते थे उस जमाने में, उस सेल फोन नए नए आए थे हमारे पास। तो उसने मुझे पीटीसीएल पे फोन किया और उसने कहा कि यार वो सारा दिन तुम बात करती रहती थी एमबीए में कि मैं तो ग्लोबल करियर बनाना चाहती हूँ और मैं तो बाहर जाना चाहती हूँ, तो क्या करें, कैसे पैसे जमा करें, तो स्कॉलरशिप वगैरह की अगर कोई ऑप्शन हो तो ये अखबार में ऐड आया है फुलब्राइट की हाँ, का, तुमने सुना है कभी फुलब्राइट के बारे में? मैंने कहा नहीं सुना तो नहीं है। और उस वक्त मैंने अपना फर्स्ट लैपटॉप खरीदा था अपनी सैलरी से। तो हम्म, ये बात है अब 2008 9 10 के अराउंड बात है। हाँ, 8 9, क्योंकि 10 में तो मैं चली गई थी चले गई फुलब्राइट थी, हाँ, में। हाँ, तो मैंने कहा कि अच्छा मैं गूगल करके इसे सर्च करके देखती हूँ कि क्या है क्या नहीं है। हाँ, एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट फुलब्राइट और हम 4 5 फ्रेंड्स ने मिलके जो है फुलब्राइट के लिए प्रेपरेशन करना शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आई गॉट सिलेक्टेड और उसके बाद फिर मैंने एमएस और एमबीए अपना पर्डू यूनिवर्सिटी से किया जैसे अमेजिंग। कहना। और आपकी बता रही थी कि आपने जो अपना यानी आपको फिर फुलब्राइट मिली और आपने एमबीए और एमएस प्रोग्राम जो है किया, और ये आपने इस वजह से किया क्योंकि आपको जब अपना आपका यूबीएल वाला एक्सपीरियंस और वो वाली चीजें भी होती तो आपको समझ में आ गया था कि आपकी जो एक नीश है या आपके जो पसंद का काम है या जिसमें आप अच्छी हैं वो है ये मैनेजरियल साइड, और ये क्लाइंट क्लाइंट से बात करना, और लाइक ये जो कम्युनिकेशंस वाला काम है ये आपके काम की चीज है। तो मुझे ये बताएं कि जब आप परडू गई तो जाहिर है अभी तक मतलब आपका शुरू से ख्वाब तो ये था कि आपको चाहिए ग्लोबल करियर, लेकिन अब फाइनली आप एक इंटरनेशनल बिजनेस की डिग्री पढ़ रही थी जिसमें आपको परहैप्स सिखाया जा रहा होगा कि अच्छा ग्लोबल करियर बनता कैसे है, और ग्लोबल करियर बनने का मतलब क्या होता है, और आपको क्या काम करने होते हैं। अगर आप मुझे ये समझा सकें कि एक्चुअली सिंपल वर्ड्स में ग्लोबल करियर का क्या मतलब है, क्योंकि ग्लोबल करियर का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप आज जो है वो दुबई में पार्टी कर रहे हैं और कल जो है वो बैरूत में है और परसों आप जो है वो बर्लिन में है, राइट। मतलब व्हाट डज हैविंग अ ग्लोबल करियर मीन, उसमें आपको किस तरह का काम एक्सपेक्टेड होता है, किस तरह की टीम्स एक्सपेक्टेड होती हैं, क्या ये ज्यादा ट्रैवल का काम होता है, क्या ये ट्रैवल का इतना काम नहीं होता, लेकिन ये मैनेजमेंट आपको डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट टाइम जोन्स में करनी होती है। ये अगर आप एक हमें मुख्तसरन उस दुनिया में लेके जा सकें कि टेक और मैनेजमेंट में या टेक की मैनेजमेंट में अगर किसी का ग्लोबल करियर हो तो उसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट इवन लुक लाइक। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और मैं अगर इसमें आपको जैसे आपने कहा कि जब मैं यूबीएल में काम करी थी उससे पहले मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम किया था, तो एंड आफ्टर माय एमबीए इंजीनियरिंग वो सारा कुछ फिर मैं जब पढ़ू आई और एमएस और एमबीए मैंने अपना स्टार्ट किया, तो आई वाज वेरी क्लियर बाय दैट टाइम दैट आई वांट टू कंटिन्यू इन टेक, आई वांट टू वर्क विद टेक, बट आई डोंट वांट टू लूज द पीपल साइड ऑफ इट। सो आई रियली हम्म, वांट have a client facing or a peer facing role, not only as a software developer or someone who's sitting at the back end doing quality assurance और क्वालिटी टेस्टिंग और समथिंग लाइक दैट। सो मतलब मुझे कॉम्बिनेशन अट्रैक्ट करता था। राइट, मैं राइट, कुछ बिल्ड कर रही हूँ, कुछ नया बना रही हूँ, टेक में क्रिएट कर रही हूँ, मगर मैं ये भी पूछ रही हूँ कि मैं किसके लिए बना रही हूँ, मेरी हम्म, ऑडियंस कौन है, मैं क्यों बना रही हूँ, मुझे ये बनाना क्यों जरूरी है। तो जब आप ग्लोबल करियर की बात करती हैं ना, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होना मतलब ये मुझे बहुत हेल्प किया मेरे इस डिसीजन ने अर्ली ऑन इन करियर, कि मुझे सिर्फ वहां नहीं बैठना कि जहां मुझे कोई आके बता दे कि जी ये बना दो और मुझे पता हो कि कैसे बनाना है। मुझे ये फिगर आउट करना है कि क्यों बनाना है, वाई, क्या बनाना है, एंड देन हाउ, जो बहुत बाद में एक सवाल आता है और जो मोर
लाइक अ टैक्टिकल साइड ऑफ डेवलपमेंट होता है, नॉट लाइक अ स्ट्रेटेजिक साइड ऑफ डेवलपमेंट। हम्म, मतलब मेरे जहन में ग्लोबल करियर की ये डेफिनेशन थी कि ये भी ग्लोबल करियर हो सकता है कि आप एक ही मुल्क में बेस्ड हैं और आप मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स पे या मल्टीपल कंट्रीज में टीम मैनेज कर रहे हैं, मगर उसकी लिमिटेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसकी लिमिटेशन ये हो सकती है कि आप उनसे जैसे हम अभी वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, हम्म, तो आप उनसे वीडियो कॉल पे तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कन्वर्स कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को उस कल्चर में इमर्स नहीं कर रहे, राइट, राइट। उस कल्चर में रह नहीं रहे, उस हम्म, कल्चर में सर्वाइव नहीं कर रहे। हम्म, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट एक मैं ये कहूंगी कि पैलेट होता है हम्म, उन दोनों रोल्स में। तो मेरा हमेशा से ये था कि नहीं, मैं उस जगह जाऊं, एक हम्म, डिफरेंट जगह हो, एक डिफरेंट मुल्क हो, एक डिफरेंट रीजन हो, मैं उनके ना सिर्फ टेक कल्चर को एक्सपीरियंस करूं और अपने आप को उसमें इमर्स करूं, रादर आई ऑल्सो एक्सपीरियंस द ओवरऑल कल्चर ऑफ दैट जियोग्राफिकल लोकेशन, कंट्री और रीजन, हम्म, एंड आई लर्न फ्रॉम द पीपल। सो उस वक्त तक मैंने ये फैसला कर लिया था कि अच्छा, मैं चाहती हूँ कि मैं इमर्स करूं अपने आप को इन कल्चर्स में और लोगों से सीखूं, क्योंकि डिग्री के साथ साथ लोगों से सीखना एक बहुत जिसे कहते हैं ना, आजकल के दौर में हम ये कहते हैं कि जी ग्रोथ माइंडसेट है या कॉन्टिन्यूस लर्निंग है, तो वो अपने इर्द गिर्द के कल्चर और लोगों से सीखना होता है। मेरा एमएस का फर्स्ट ईयर क्लियर हुआ तो इंटर्नशिप का टाइम था, ऑल्दो कि फुल ब्राइट अलाउ नहीं करता हमें, जैसे कि है आपको भी पता होगा, लेकिन आईबीएम रीच्ड आउट एट दैट पॉइंट इन टाइम, उनके साथ काम शुरू किया एज एन इंटर्न, उनके हेडक्वार्टर में काम करने का मौका मिला, उनके सीनियर वीपीज और सीएक्सओस के साथ उस वक्त में दे रियली लाइक माई वर्क, हम्म, क्योंकि मैं आईबीएम के हेडक्वार्टर में न्यूयॉर्क आर्मेट में काम कर रही थी। उसके बाद उन्होंने मुझे फुल टाइम रोल भी ऑफर कर दिया, और नॉट हम्म, ओनली दैट, दे एक्चुअली वो भी एक competitive प्रोग्राम होता है आईबीएम में जिसे कहते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट्स अ हम्म, ग्लोबल प्रोग्राम एंड एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम only 30 to 35 individuals from all over the world get selected for that program. So I was one of those individuals. उस प्रोग्राम पे जाने की वजह से जो मेरा ड्रीम था ना ग्लोबल करियर का, वो एक्चुअली मटेरियलाइज हुआ, क्योंकि हर 1-1.5 साल के बाद मेरी टीम और मेरी जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वो चेंज हो जाती। तो मुझे ना हम्म, सिर्फ मल्टीपल फंक्शनल एरियाज में काम करने का मौका मिला, टेक्नोलॉजी के भी और मैनेजमेंट के भी और एचआर के भी, बल्कि मुझे मुख्तलिफ ज्योग्राफीज या मुल्कों या कॉन्टिनेंट्स में भी काम करने का मौका मिला। हम्म, आपने एक और बात पूछी थी कि वो किस तरह से मुख्तलिफ होता है, कि या तो वो ट्रैवलिंग होती है बहुत ज्यादा मुल्कों में, या वहां रहना होता है, या वो आप मैनेज करना होता है। मेरे ख्याल में तीनों कंपोनेंट्स उसमें आते हैं। कि कभी आप, मेरे कुछ रोल्स ऐसे होते थे कि जिसमें आई वाज लिटरली लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस। तो हम्म, बहुत बड़ा रीजन, जैसे 50+ कंट्रीज का कवर कर रही थी एट वन पॉइंट इन टाइम, जब मैं आईबीएम की मर्जर्स एंड एक्विजिशंस देख रही थी। तो हम्म, मैं हर हफ्ते ट्रेवल कर रही होती थी एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन में, तो किसी नए मुल्क में जा रही होती थी, जो कि अगेन इट साउंड्स वेरी एक्साइटिंग ऑन या, पेपर जब आप उसके बारे में सुनते हैं, बट इट गेट्स वेरी इंटेंस एंड हेक्टिक जब आप उसका ऑन ग्राउंड कर रहे होते हैं। राइट, क्योंकि आप लिटरली थक जाते हैं कि ऑफिस से निकलते हैं, सूटकेस पैक करते हैं और फिर एयरपोर्ट पे जाते हैं, फ्लाइट्स के अपने स्केड्यूल्स होते हैं, वो आपके मुताबिक नहीं चल रहे होते, और वो डिलेज भी होते हैं और सारा कुछ होता है, और उसके बाद फिर आप वहां लैंड करते हैं, और कभी कभी आप एयरपोर्ट पे ही चेंज करके और फिर हम्म, डायरेक्टली ऑफिस जा रहे होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो भी पार्ट होता है। डिफरेंट ज्योग्राफीज पे रिलोकेट करना भी पार्ट होता है, जो मेरे केस में हुआ, यानी कि वहां पे रहना हम्म, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वर्क परमिट पे, या जिस तरीके से भी जो आपका मुल्क या आपका पासपोर्ट अलाउ करता है, या आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है। और उसमें ये भी कंपोनेंट शामिल होता है कि आप एक जगह पे बेस्ड है, लेकिन आप मैनेज कर रहे हैं या लीड कर रहे हैं एक बिगर टीम को। तो हम्म, वो बिगर टीम जो है वो डिफरेंट ज्योग्राफीज में बेस्ड है, ठीक और है। आप उन सबको मैनेज कर रहे हैं। अमेजिंग। और आपने कौन कौन से रीजन्स में ज्यादा काम किया सुमैया, जब आप आईबीएम में थी और इस वाले प्रोग्राम का भी हिस्सा थी और इवेंचुअली काम कर रही थी वहाँ आई स्टार्टेड विद यूएस। मैंने पे? यूएस में ईस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों पे काम किया, और मिडवेस्ट में भी थोड़ा अर्सा, शिकागो वगैरह। हम्म, और उसके बाद फिर मैं वहां से निकली, तो आपको पता है कि हमारे फुल ब्राइट की एक रिक्वायरमेंट होती है कि अपना टाइम भी थोड़ा बहुत पाकिस्तान में पूरा करना हम्म, होता है आपने। और वो भी मैं पाकिस्तान में कुछ अर्से पाकिस्तान में बेस्ड रहती थी, ताकि वो टाइम पीरियड भी अपना पूरा साथ हो साथ जाए वो, राइट। एक लीगल तरीके से, जो एक रिक्वायरमेंट है। हम्म, और उस, लेकिन उसके साथ साथ फिर मैं उसके बाद यूरोप गई, बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप, तो वो हम्म, मुख्तलिफ मुल्कों में रही। फिर हम्म, वहां से निकली तो कुछ अर्सा जो है वो सिंगापुर में थी।
वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए थी, फिर वहां से थी तो आई वाज बेस्ड इन दुबई। बट जब मैं दुबई में बेस्ड थी, बिकॉज दैट वाज रोल के जो कवर, पिछले जो मेरे आईबीएम के साथ 2 रोल्स रहे थे वो ग्लोबल थे, और ये जो लास्ट रोल था ये रीजनल था। तो इसमें ये था कि ये क्योंकि बिगर रोल भी था और रीजन भी था, तो उसमें ये होता था कि बेस तो मैं दुबई में थी, बट आई वाज कवरिंग इंटायर एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका रीजन। तो वो फिर ये होता था कि आप एशिया पैसिफिक में या मिडिल ईस्ट में या अफ्रीका में जिस मुल्क में रिक्वायरमेंट होती थी, जहाँ क्लाइंट होता था, वहां आप ट्रेवल करके जाते थे। और अभी करंटली मैं बेस्ड हूँ कनाडा में, टोरंटो में। सो कनाडा में भी मैंने ईस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों पे रही भी हूँ, और बीच में भी जैसे इनके जो प्रोविंसेस लाइक एल्बर्टा हैं, कैलगरी वगैरह, हाँ या और प्रोविंसेस हैं, हाँ, तो उसमें भी हूँ और थोड़ा बहुत काम भी किया है। तो मतलब ये थोड़ी सी लोकेशंस है जहाँ पे मैंने, अमेजिंग। अब थोड़ी सी लोकेशन मतलब क्या साउथ अमेरिका ही रह गया मेरे हाल में, और तो कुछ बचा ही एक ऑस्ट्रेलिया, साउथ नहीं। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया। में मैंने टीम्स मैनेज किए हैं हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी, लेकिन आई हैव नेवर बीन टू बोथ कॉन्टिनेंट्स येट। दीज कॉन्टेंट द ओनली टू दैट आर लेफ्ट अभी, बस सही है, हम 2024 में मैनिफेस्ट करते हैं इनको एंड मोर। तो भैया आप मुझे ये बताएं कि हम बार बार इस कॉन्वर्सेशन में ये बात तो कह रहे हैं कि आप टेक की मैनेजरियल साइड पे आई, लेकिन अब आप मुझे थोड़ा सा डिटेल में समझाएं कि जब कोई शख्स टेक की मैनेजमेंट साइड पे आता है तो उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरह के काम करने होते हैं, क्योंकि अगर मैं एक बहुत सिंपलिस्टिक बात करूं तो मेरे जहन में मैनेजर का, या हम अक्सर लोगों के जहन में मैनेजर का ये कॉन्सेप्ट होता है कि एक शख्स है जो कि सर पे खड़ा हुआ है, कह रहा है कि तुमने ये काम किया है, तुम कब करोगे, नहीं किया है तो कब तक होगा, और नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, right? मेरी मेरी अजम्पशन है कि शायद काम इससे ज्यादा है, और इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और इससे ज्यादा शायद इंटरेस्टिंग भी है। तो आप मुझे ये समझाएं कि जब आप एक डिग्री हासिल कर लेते हैं टेक मैनेजमेंट की, और हम ये इसलिए भी बात कर रहे हैं ताकि कोई अगर सुन रहा हो और किसी को इंटरेस्ट हो रहा हो कि उनको अपने टेक के साथ मैनेजरियल काम करना है, व्हाट कैन समवन एक्सपेक्ट, तो उनको ये जवाब जरूर मिल सके कि वंस आपके पास ये डिग्री है, आप किसी ग्लोबल टीम, रीजनल टीम, या आप किसी कंट्री में भी एक एक लोकल टीम को भी टैकल कर रहे हैं, उससे डील कर रहे हैं, आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लाइक व्हाट डज इट मीन टू बी मैनेजिंग द टेक साइड ऑफ थिंग्स एट अ टेक कंपनी? है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और जैसे आपने कहा कि हमारे अक्सर मतलब पाकिस्तान में लोगों का ये ख्याल होता है कि कोई एक बंदा है जो बार बार पूछ रहा है कि ये काम किया या नहीं किया। मेरे ख्याल में दैट इज पार्ट ऑफ नॉट अ वेरी गुड एक्सपेक्टेशन सेटिंग या गाइडलाइन, या शायद आपने अच्छी शुरू में नहीं की होती एज ए मैनेजर, तो या फिर माइक्रो मैनेजर अगर आप हो, जो हम ओ बड़ा माय गॉड। करते हैं, तो ये उस वक्त सिचुएशन होती है। वरना ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैनेजर के पास करने के लिए टेक में इतना कुछ होता है रियली। कि शायद उसे कभी कभी ये टाइम नहीं मिलता कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और अगर आपने एक्सपेक्टेशन सेटिंग अच्छी की है एट द बिगिनिंग, और आपकी टीम के साथ एक आप एक सिमिलर वेवलेंथ पे भी हैं, इफ यू आर नॉट अ माइक्रो मैनेजर, तो यहाँ तक बात नहीं पहुंचती, इतना सही है। पहुंचने की। अब हम करते क्या है, अगर मैं उसे एक सिंपल टर्म्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, पहली बात जो मैं कहना चाहूंगी वो ये कि टेक के अंदर जो मैनेजमेंट के रोल्स हैं, दोज आर वेरी डाइवर्स। मेरा ज्यादातर जो एरिया रहा है वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टैलेंट मैनेजमेंट, ये तीनों चीजें मैंने की हैं। अब टैलेंट मैनेजमेंट टेक में भी हो सकता है और बियॉन्ड टेक भी हो सकता है। और आसान लफ्जों में बहुत सारे लोग पाकिस्तान में टैलेंट मैनेजमेंट को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या पीपल मैनेजमेंट, जो भी टर्मिनोलॉजी या इकोनॉमी डिफरेंट हो सकती है, मगर वो विद इन टेक या आउटसाइड टेक भी हो सकता है। लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या प्रोडक्ट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज डेफिनेटली अ वेरी स्पेसिफिक टेक का मैनेजमेंट रोल। और ये भी एक सबसेट है, मतलब मैंने इन एरियाज में काम किया है। राइट। अगेन जैसे मैंने शुरू में कहा कि टेक के अंदर मैनेजमेंट के रोल्स बहुत डाइवर्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्स। उसमें क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर भी हो सकता है, उसमें सॉफ्टवेयर सीनियर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट भी हो सकता है, उसमें सीनियर डेवलपमेंट मैनेजर भी हो सकता है, उसमें सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर भी हो सकता है, उसमें प्रोडक्ट डेवलपर या प्रोडक्ट डायरेक्टर भी हो सकता है, प्रोडक्ट ओनर भी हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसमें टेक के अंदर मैनेजमेंट के रोल्स, एक तो हम उन सबको कवर नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ डाइवर्स सेट ऑफ रोल्स। एट सम सर्टेन पॉइंट्स इन माय करियर मैंने 2 या 3 चीजों का कॉम्बिनेशन किया है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टास्क हैं। कि फॉर एग्जांपल जैसे मेरा आईबीएम का एक रोल था जब मैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस देख रही थी। अब दैट वाज पार्ट ऑफ अ बिगर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, के आईबीएम वाज मूविंग फ्रॉम अ आईटी सर्विसेज कंपनी टू अ कॉग्निटिव एंड क्लाउड कंपनी। तो वो
बड़ी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे चल रही थी, जिसका एक सबसेट मैं मैनेज कर रही थी कि हम कैसे करेंगे वो, कि वी विल एक्वायर और वी विल लाइक हैव मोर क्लाउड या एआई की कंपनीज जिनको हम एक्वायर करेंगे, या उनके साथ हम कोई कोलैबोरेटिवली काम करेंगे, जिसको आईबीएम की टर्म्स में हम आउटसोर्सिंग कहते थे, बट मैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ज्यादा यूज नहीं करूंगी यहाँ पे। सही है। तो अब उसमें आप डील कर रहे हैं, अब उसमें मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ही कर रही हूँ, लेकिन पार्ट ऑफ माय रोल वाज टू हायर टीम, टू ट्रेन अ टीम, टू डेवलप अ टीम, टू डू देयर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये सारे टैलेंट मैनेजमेंट का रोल भी है। सही सो है। सी दैट हाउ देयर ओवर, हाँ, मतलब आप एक कर रहे होते हो बट साथ ही दूसरा भी करना पड़ता राइट। है। और अगर एक इदारा डिजिटली या टेक में एक नया काम करने जा रहा है तो उसके लिए आपको नए लोग चाहिए या एक नई टीम चाहिए, और जब वो नई टीम आएगी तो उस टीम को मैनेज करना है, तो वो ये वाली टैलेंट मैनेजमेंट वाली साइड उसके एग्जैक्टली साथ, और उनको राइट, अगर आ जाए। आपने स्किल करना है, उनको अपस्किल करना है, उनको रीस्किल करना है, जिसे हम ट्रेनिंग कहते हैं आम राइट, लफ्ज राइट, में, राइट, राइट, और या उनको हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करनी है, या हमने उनकी पीपल मैनेजमेंट के जो और राइट। एस्पेक्ट होते हैं वो करने हैं, तो ये सारा अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट आता है। बट एट द सेम टाइम मेरा मेन रोल क्या है, वो डिजिटल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि राइट। मैं एक्विजिशंस और मर्जर्स को देख रही हूँ, ठीक जो है, कि आईबीएम को ट्रांसफॉर्म करने में मदद देंगे फ्रॉम अ आईटी सर्विसेज ठीक है, कंपनी टू अ कॉग्निटिव और एआई कंपनी और अ क्लाउड सर्विसेज राइट। कंपनी। और मुझे ये बताएं सुमैया कि अ, ये ये जो इस तरह के काम हैं, यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, टैलेंट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट, अगर ये थोड़ा सा एक ओवर आर्चिंग सवाल है, लेकिन आई थिंक रेलिवेंट होगा उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों में एक्सपर्टीज हासिल करना चाहते हैं, कि एक तो बात हो गई डिग्री की, कि भाई अच्छी बात है कि टेक की भी पढ़ाई हो, और अच्छी बात है कि जरा मैनेजमेंट वाली साइड भी आपने पढ़ रखी हो या आपको उसके बारे में पता हो, ताकि आप वो वाले मैनेजर ना हो मुझे बताओ तुमने काम किया है नहीं, बट यू आर समथिंग बेटर एंड बिगर देन दैट। बट जब इस तरह के कामों को करने के लिए आप वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो आपने भी कुछ वो वाले चैलेंजेस तो बताए कि भाई आप डिफरेंट कल्चर्स में बात कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट टीम्स में, यू आर लिविंग आउट ऑफ सूटकेस एक्सेट्रा, बट अगर मैं कहूँ कि वो तीन कौन सी टॉप स्किल्स हैं या खूबियां होनी चाहिए किसी ऐसे शख्स में जो इन तीन हिस्सों में काम कर रहा हो, कि ये जिसमें आप काम करते हैं, कि एक अच्छा टैलेंट मैनेजर होने के लिए, एक अच्छा प्रोडक्ट डेवलपर होने के लिए, एक अच्छा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट होने के लिए, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि ये आपको ओवर द इयर्स, मतलब आपने बहुत इदारों में आप काम किया है, कि ये चीजें बस आनी ही चाहिए, चाहे वो पीपल स्किल्स हो, चाहे वो टेक स्किल्स हो, whatever it is, but what are the three, like I know like it's a very, like it's an oversimplified question, but really what are three things that you should really be good at if you want to do good in these categories of management in tech? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो मैं शुरू में ये कहना चाहूंगी कि फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द इंडस्ट्री और वर्टिकल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, ये टॉप थ्री स्किल्स जो है ना वो चेंज होती रहती हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि आई हैव वर्क विद फॉर्च्यून 100 कंपनीज एज वेल एज करंटली आई एम वर्किंग विद स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक तो है। बड़ा डिफरेंट किस्म की स्किल्स जो है ना वो रिक्वायर्ड होती हैं दोनों राइट। इन्वायरमेंट में थ्राइव करने के लिए। लेकिन मैं जबरदस्त। आपके इस सवाल को इस तरह से जवाब देना चाहूंगी कि मतलब अगर जो मैं ये कहूँ कि ओ कॉमन स्किल्स चले हम कर लेते हैं, हम्म। जो आपको एंटरप्राइज लेवल या जो अगर फॉर्च्यून 100 कंपनीज उस उतनी बड़ी ग्लोबल कंपनीज के साथ भी चाहिए होती हैं, हम्म। और जो आपको स्टार्टअप्स के साथ भी चाहिए ठीक होती हैं है। skills, I think one of the important skills, and again I think none of them would be more technical, because वो एक बेसिक जिसे कहते हैं ना रिक्वायरमेंट है कि अच्छा अगर आप टेक में मैनेजरियल रोल कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि आपको टेक की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, राइट, otherwise it would be very difficult for you to come up with very realistic solutions राइट। and even to understand the problem at hand. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक स्किल जो है वो ये है कि हाउ गुड यू आर in terms of influencing people without authority. So here I would say कि अगर आपको हर बात पे ये कहना पड़े ना कि मैंने आई हैव वर्कड विद, शायद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस तरह की मैनेजर ना हूँ, मुझे नहीं पता मेरे रिपोर्टीज ज्यादा अच्छा आपको क्या बता कहते सकते हैं?
हाँ, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स के साथ काम किया है, जैसे मतलब मोस्ट रिसेंटली मैं सीनियर रोल्स पे हूँ, तो यूजुअली सीईओ मेरे मैनेजर्स होते हैं, मैं उनको रिपोर्ट कर रही होती हूँ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो जहाँ उनको बार-बार ये बताना पड़े कि यू हैव टू डू इट बिकॉज़ मैं आपको कह रहा या कह रही हूँ और मैं आपका मैनेजर हूँ। आई मीन दैट इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ मैनेजिंग समवन। मेरे ख्याल में एक अच्छा तरीका ये होता है कि आपको बार-बार अपने रोल की अथॉरिटी बीच में ना लानी पड़े। हम्म Rather, you can influence people either by your expertise, either by the way you communicate with them or to put a certain problem or a solution on table. तो मैं इसके साथ मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ इसमें बिकॉज़ आई थिंक आई एम स्टिल लर्निंग, बट आई ट्राई टू वर्क इन अ वे वेयर आई कैन इन्फ्लुएंस विदाउट यूजिंग अथॉरिटी। सेकंड स्किल आई थिंक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैं ये समझती हूँ कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, जो आपको मैं कभी भी नहीं ये कह सकती, एटलीस्ट मैं अपने लिए क्लेम नहीं करूंगी बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ वर्क इन प्रोग्रेस, कि जी मैंने तो इसे मास्टर कर लिया है। लेकिन हम्म हर दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर करूं, और वो स्किल है कि हाउ टू आर्टिकुलेट अ प्रॉब्लम or a solution or anything in this world in a way that I use minimum possible words, and I can still explain that thing to a 5 or 10 year old. हम्म Because if I cannot articulate it to that level कि मैं एक 7 से 10 साल या 5 से 10 साल के बच्चे को उसे समझा सकूं in fewer possible words, इसका मतलब है कि मैं खुद ही उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ। नहीं और तीसरी स्किल अगर मैं बात करूं तो वो ये होगी कि how to work collaboratively with people, um, especially in difficult situations, having हम्म difficult conversations. और इसकी मैं एक दो एग्जांपल्स दे दूंगी, कि जब हम कहते देखिए, एक तो जब हम मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट में काम करें, तो ये इवन एक कल्चर में भी, हम्म और यहाँ पे मैं ये जरूर एस्पेक्ट मेंशन करना चाहूंगी कि बीइंग अ फीमेल इट्स इवन मोर चैलेंजिंग। हम्म कि आप जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट में या किसी भी उसमें, तो एक कल्चर के भी एनवायरनमेंट में तो 4 लोग हैं ना, तो उनका कम्युनिकेशन स्टाइल, उनका अंडरस्टैंडिंग स्टाइल डिफरेंट होगा। राइट हर किसी के समझने का तरीका मुख्तलिफ होगा, हर हम्म किसी ग्रैस्प करने का तरीका हम्म मुख्तलिफ होगा। हम्म अगर आप इसमें ऐड कर लें मल्टीकल्चरलिज्म कि अच्छा जी, एक चाइना से है, एक जापान से है, एक इंडिया से है, एक अमेरिका से है, तो देन सही इट वुड बी एन एडेड लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। राइट राइट तो वो तो सबके लिए है, लेकिन हम्म अगर आप एज ए फीमेल लीडर आ जाते हैं हम्म टेक्नोलॉजी, फिर हम्म आपके पास है जो हम डे टू डे पे फेस करते हैं, एज ए हम्म फीमेल बहुत फेस करती हूँ। देर आर times as a senior leader in tech or in general as a senior leader where you have to be assertive, और जो एक रिक्वायरमेंट है और जो जरूरी है, और assertive होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप assertive नहीं होंगे तो people will not take you seriously राइट sometimes। राइट राइट लेकिन खवातीन के लिए जो मसला टेक में बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड है कि अगर आप असर्टिव होंगे तो एज ए वुमेन या एज ए फीमेल, तो हम्म लोग आपको कहेंगे कि आप एग्रेसिव हैं, आप हम्म बॉसी हैं, आप हॉट हेडेड हैं, विच इज नॉट राइट। मर्द हजरात से वो एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि खवातीन से जो सोसाइटी या इवन टेक में स्पेसिफिकली एक्सपेक्टेशन है कि वो बहुत नाइस होंगी, स्वीट होंगी, हम्म नर्चरिंग होंगी, हम्म पोलाइट होंगी, जो इन जनरल बिगर सोसाइटी की एक एक्सपेक्टेशन है। और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर सही आप है नर्चरिंग हैं या पोलाइट हैं या सभी को नाइस, नाइस होना चाहिए हाँ लेकिन जनरली हाँ आप हर वक्त जब यू हैव टू बी असर्टिव, यू हैव टू बी असर्टिव। बिल्कुल आप हर बिल्कुल वक्त वो माँ नहीं हो सकती जो अपने बेटे को या बेटी को ये कहे कि बेटा ये नवाला आप खा लो, क्योंकि आप एक बिजनेस रन कर रहे हो। बिल्कुल आपने टीम में को अगर 4 दिन प्यार से पेश आना है, तो एक दिन, मैं गुस्सा तो नहीं कहूंगी हम्म, क्योंकि प्यार का ऑपोजिट गुस्सा नहीं होता, लेकिन एक दिन आपने उनको एक रियलिटी बेस्ड हाँ रियलिटी चेक जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल हाँ या आपने उनको बताना होगा कि देखिए जी, ये हकीकत है, हाँ ये टाइम है, ये बिल्कुल हमारे रिसोर्सेज हाँ हैं, ये हमारा बजट है, बिल्कुल आप ये कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते। और आप थोड़ी सी सख्ती दिखा सकते हैं और अगेन सख्ती का मतलब ये नहीं होता कि चीखा जाए किसी पे राइट हम सबकी एग्जैक्टली। जिंदगी में ऐसे बहुत से टीचर्स गुजरे हैं जो कुछ ऐसे सख्त होते थे जो चीखते थे और कुछ ऐसे सख्त होते थे कि आपको वो उनकी वो नरमी से ही बात करते थे लेकिन आपको समझ में आ जाता था कि अब इनको ये बात अब इनको हमारी बात अच्छी नहीं लग रही है और इसलिए दे वुड बी असर्टिव कि वो अपनी बात को एक
एक दम के साथ समझाना और ये बावर कराना कि अब जो मैं कह रही हूँ वही वो कर लो, वो हो जाना चाहिए, राइट? तो विदाउट मतलब आप हाँ, हर किसी के पेशेंस को आजमाने की एक लिमिट होती है ना, कि एग्जैक्टली, आप उसके सब्र का पैमाना लबरेज ना कर दे। बिल्कुल। तो वो ये होता है कि उस जब सब्र का पैमाना लबरेज होने वाला होता है तो उससे पहले अगर आप थोड़े असर्टिव कम्युनिकेशन कर लें तो यूजुअली दैट हेल्प्स यू एंड योर टीम एज वेल। और और इस पॉइंट पे मैं ये कहना चाहूंगी दोबारा से कि ये खवातीन के लिए ज्यादा एडिड चैलेंजेस के साथ आता है इन टेक लीडरशिप रोल्स एज कम्पेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट। मुझे सुमैया ये भी बताएं कि अभी तो हमने जो बात की, हम यानी आपकी जो एग्जांपल थी कि भाई असर्टिव अग्रेसिव वाली, वो जनरली पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं थी, वो ग्लोबली थी, इट्स अ ग्लोबल ग्लोबली। प्रॉब्लम। जी लेकिन फिर बिल्कुल। करते करते हम थोड़ा सा ऐसी एग्जांपल में भी आए विच इज मोर रिलेटेड टू लाइक हमारा देसी साउथ एशियन जो सेटअप्स हैं उसमें। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक तरफ तो ये बात है कि औरतों का स्पेस को नेविगेट करना है कि भाई इन जनरली वो असर्टिव होती हैं तो उनको अग्रेसिव समझा जाता है, वो एक डट के कोई बात करती हैं तो होता है कि ये बड़ी जो है ना ज्यादा ही कोई मतलब सड़ू भी है थोड़ी सी इस तरह, या बहुत ज्यादा अपना जोर लगा के बात करती है, या अपना बहुत ज्यादा ये पावर गेम्स खेलती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? पीपल विल से डिफरेंट थिंग्स। मैं आपसे एडिशनली ये पूछना चाहती हूँ कि क्या एक कलर्ड वुमन, अ पर्सन ऑफ कलर वुमन होने की हैसियत से आपके चैलेंजेस क्या मजीद इंक्रीज होते हैं? क्या उसमें आपकी जो एक जेंडर्ड बट आपकी जो एक रेस और एथनिसिटी वाली जो एक उसकी मैनिफेस्टेशन है, क्या उससे भी आपकी इंटरेक्शन वर्क स्पेस में ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है? और क्या आपके स्ट्रगल्स किसी किसी तरह से ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू a white woman and as compared to men in general? तो बिल्कुल जी, आपका जो सवाल है कि क्या एज ए वुमेन ऑफ कलर आपकी एडिड कॉम्प्लेक्सिटी लेयर्स होती हैं आपके रोल में, बिल्कुल हो जाती हैं। और मैं आपको उसकी बड़ी एग्जांपल्स दूंगी कि अगर हम स्टेटिस्टिक्स को उठाकर देखें तो वैसे इन जनरल ओवरऑल खवातीन एज कंपेयर टू मेन इन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री या ओवरऑल इन किसी भी इंडस्ट्री, मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, एक्सेप्शंस भी हैं एक दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी या फॉर एग्जांपल टीचिंग। और वो भी टीचिंग भी एक सर्टेन लेवल की, यूनिवर्सिटी लेवल टेन्योर प्रोफेसर की बात नहीं हो रही, वहां पे फिर मर्द हजरात जो है आ वो जाते हैं ज्यादा। आगे, बिल्कुल। तो लेकिन बहरहाल विद कपल ऑफ एक्सेप्शंस दुनिया में हर जगह मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज हैं। तो वो अगर हम एक जनरल बात करें कि सारी खवातीन को उनके मेल काउंटर पार्ट्स की निस्बत एडिड चैलेंजेस का सामना होता है, वो किसी भी डोमेन में हो, और फिर हम उसे इफ वी ब्रिंग इट बैक टू द टेक इंडस्ट्री तो इट्स नॉट एन एक्सेप्शन ईदर। और खास तौर पे टेक इंडस्ट्री में बढ़ जाता है क्योंकि मैंने पहले बताया कि मेल डोमिनेटेड है, इट्स अ इंडस्ट्री क्रिएटेड बाय, आई वुडंट से क्रिएटेड बाय men, but now it has been designed by men for, डोमिनेटेड बाय मेन, आई and थिंक। that's why they don't make it conducive for the women. राइट, राइट। But it has never been created by men. That would be a wrong statement. So there is राइट। a difference कि डिजाइन क्या है और क्रिएशन क्या है। हम्म। और लेकिन जो विमेन ऑफ कलर हैं, अगर हम उस पे आ जाएं तो मैं आपको बताती हूँ कि वो एडिड लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डालता है। एक तो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स women of color suffer the most when it comes to first entering into the tech industry, right from the entry point, सही है। because many of them come from the societies or communities or countries जहाँ पे औरतों को इनकरेज नहीं किया जाता टेक एजुकेशन के लिए। हमारे अपने मुल्क भी उन मुल्कों में से एक है, लेकिन बहुत राइट, सारे डेवलप्ड कंट्रीज भी वहां पे हमारे साथ ही शामिल हैं। राइट, राइट। दूसरा हाँ। ये कि चाहे अगर कोई वहां पे टेक एजुकेशन हासिल कर लेती है, जैसे मैंने इंजीनियरिंग की या किसी भी किस्म की कोई इंजीनियरिंग डिग्री करते हैं, और उसके बाद वो टेक में एंट्री लेवल पे आ भी जाते हैं, तो वुमेन ऑफ कलर अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स इज द मोस्ट इम्पैक्टेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो मैनेजर लेवल पे या मैनेजरियल पोजीशंस पे पहुंच ही नहीं पाती। उफ, बहुत कम परसेंटेज पहुंचती है, और उसकी रीजन उनकी लैक ऑफ स्किल्स या लैक ऑफ मोटिवेशन या लैक ऑफ वो परफॉर्मेंस मे है। बी। अब परफॉर्मेंस तो हम नहीं, मतलब हम परफॉर्मेंस भी आप डालें, लेकिन हम ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बनना ही नहीं चाहते, नहीं अच्छा, ऐसा। अच्छा, अच्छा। वो बनना चाहती हैं, चाहते हैं। उनकी स्किल सेट भी होता है, और उनके पास भी वही सब कुछ होता है जो किसी मेल काउंटर पार्ट या किसी वाइट फीमेल के पास है। मगर अनफॉर्चुनेटली द वे टेक इंडस्ट्री हैज बीन डिजाइंड, उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती। और मैं इसकी एक आपको एग्जांपल अपने करियर से, खैर बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं,
लेकिन अभी मोस्ट रिसेंटली मैं दूंगी विदाउट नेमिंग द कंपनी. So I told you that I have been working at executive level for past 5 to 6 years now. और मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे नहीं फेस होता, जो इंडस्ट्री में स्टेटिस्टिक्स भी जैसे सपोर्ट करते हैं, कि पहला कि अगर तो आपको बनाते ही नहीं है एग्जीक्यूटिव लेवल पे, ठीक है. आप अगर बेहतर क्वालिफाइड वुमेन ऑफ कलर हैं, बेहतर एक्सपीरियंस वुमेन ऑफ कलर हैं, यू ब्रिंग बेटर स्किल सेट टू द टेबल, यू हैव बेटर पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, जो कि सारा कुछ रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म द रोल, टू डिलीवर समथिंग ऑन द रोल, तो फिर भी आपका एक ऐसा मेल काउंटर पार्ट जो वाइट मेल है लेकिन वो बिलो एवरेज आपके कंपैरिजन में, अगेन ये कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा है, कि उसका एजुकेशन लेवल भी आपसे कम है, उसका स्किल लेवल भी आपसे कम है, उसका एक्सपीरियंस लेवल भी आपसे कम है, और उसके अंदर वो पीपल स्किल्स भी आपसे कम है जो कि एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव या मैनेजर होने चाहिए, फिर भी उसको प्रेफर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में लोग. एंड इट बाय डिजाइन लाइक दैट. एंड देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि जी इसमें लॉजिक कहाँ है, रैशनल कहाँ है, हाँ, क्या बात है सिवाय वो उसके कह रहा है. जेंडर के, और हाँ. कुछ नहीं. और ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, इसके लिए स्टेटिस्टिक्स अवेलेबल हैं, राइट. एनीवन कैन गो एंड हाँ, सी हाँ, कि ये हाँ, किस तरह का कंपैरिजन हाँ. होता है. ये तो आप पहली कोई बात, अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं कर रही, ये नहीं नहीं डेटा. ये स्टेटिस्टिक्स से सपोर्टेड है ये सारी बातें, ये गुड. मेरा एक्सपीरियंस भी है, बट हाँ. इट इज सपोर्टेड बाय डेटा Also, एंड या. स्टेटिस्टिक्स बिकॉज आई एम या. अ वेरी डेटा ड्रिवन पर्सन. हाँ. अब मेरा ओपिनियन नहीं है ये. राइट, अच्छा, राइट, दूसरा राइट. ये पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट हुआ कि चले आपके कोई बहुत लक चमक गई, किस्मत का सितारा चमक गया, या जैसे मर्द हजरात आपको या इवन आपकी जो वाइट फीमेल्स हैं वो आपको कहती हैं कि तुम बहुत एग्रेसिव हो, या बहुत मुझे अभी यहाँ पे रिसेंटली अपने करियर में पता चला कि बीइंग एम्बिशियस और कंपेटिटिव वो लफ्ज भी मेरे लिए नेगेटिवली यूज किए गए, हालांकि मैंने कभी बीइंग एम्बिशियस या बीइंग कंपेटिटिव को, एज लॉन्ग एज यू आर पॉजिटिवली कंपेटिटिव, ये कोई हाँ, हाँ, नेगेटिव नहीं है. हाँ, बट हाँ. आपको बताया जाता है कि ये इट्स लाइक, जब आई हर्ड दोज वर्ड्स फ्रॉम अ सर्टेन पर्सन as a woman of color in the tech industry, so those words have been used against me by a person of color, again उनका gender different था मुझसे, in a way कि जैसे वो किसी को ऐसे टैग कर रहे हो, मैं ब्लेम तो नहीं कहना चाहूंगी, हाँ, हाँ. ऐसे टैग कर रही हो जैसे मुझे ये बता रहे हो, उन्होंने कहा आप बहुत कंपेटिटिव और एम्बिशियस हैं. तो पहले जब मेरे माँ बाप मुझे ये बातें बताते थे तो वो बड़ी पॉजिटिव कनोटेशन होती थी, हाँ, वर्ड उन्होंने भी यही यूज किए, हाँ. उसकी एक कनोटेशन ऐसे आई जैसे वो ये कह रहे हो कि आप, आई डोंट नो हया कि ये पॉलिटिकली करेक्ट कितना होगा इस पॉडकास्ट के लिए, कि जैसे आप ड्रग्स करती हैं, हाँ. मतलब उन्होंने पहले हमने कि कहा आप कि आप एम्बिशियस हैं. बहुत कंपेटिटिव और एम्बिशियस हैं. तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा डर गई, मैंने कहा इट्स कि ऑलमोस्ट इसका लाइक मतलब आप बहुत ज्यादा ख्वाब देखती हैं. आपको क्या हाँ. हो गया है? आप तो मुझे कंट्रोल ये भी कहा गया है कि आप बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखती हैं और ड्रीम्स देखती हैं, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली बड़े एक या. कॉन्टेक्स्ट में आप एक साहब से सुना कॉम्पिटिटिव हैं, कि एम्बिशियस आप हैं. बहुत कंपेटिटिव और एम्बिशियस हैं. तो मैं ना डर गई, थोड़ा डर इन अ वे, हाँ, कि मैंने सोचा कि एक्सेप्ट कर लूं जिस तरह ये कह रहे हैं कि मैं वाकई हाँ. कंपेटिटिव या एम्बिशियस हूँ, क्योंकि इनका स्टाइल बिल्कुल ऐसा है जैसे ये कह रहे हो यू टेक ड्रग्स. आप नशे करती हैं. हाँ, हाँ. तो मैंने कहा कि अब क्या कहूँ इस बारे में. तो यू नो व्हाट आई मीन, तो ये वुमेन ऑफ कलर को एडिशनल चीज देखनी पड़ती है, और वो ये अपने वाइट मेल काउंटर पार्ट्स, वाइट फीमेल काउंटर पार्ट्स, एज वेल एज जो मेन ऑफ पर्सन ऑफ कलर कलर. है, हाँ, हाँ. सबके तीनों कैटेगरी से ये बात वो सुनती हैं. अब अगर फर्ज करो कि ये सारा कुछ बर्दाश्त करने के बाद, इन सारी हर्डल्स के बावजूद, कि शुरू में पहले उनको आने ही नहीं दिया जाता, उनको टेक एजुकेशन ही नहीं मिलती, फिर वो एंट्री लेवल पे आ जाती हैं, तो उनको मैनेजर ही नहीं बनने दिया जाता विमेन ऑफ कलर को, और ये स्टेटिस्टिक्स बताते हैं हमें. फिर अगर कोई मैनेजर से ऊपर डायरेक्टर, फिर वीपी और एक्स वाई CXO लेवल तक जाती है, वहां जाने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि कभी वो एग्रेसिव होती है, कभी वो बॉसी होती है, कभी वो ग्रम्पी होती है, और कभी वो एम्बिशियस होती है, कभी वो कंपेटिटिव होती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अच्छा, जब उन सारी बातों के बाद वो फिर भी थ्राइव कर रही होती है, तो आपको मैं एक बात बताऊं, और ये बड़ी स्टेटिस्टिक्स से प्रूवन है, अगर एक वाइट मेल मेरे पियर हैं, और ये मेरे साथ हुआ है अभी बहुत रीसेंट, और वो एग्जैक्टली सेम काम कर रहे हैं सेम कंपनी में, उनका सेम कंपेरेबल टाइटल है जो कि मैं काम कर रही हूँ, कंपेरेबल अगेन से, अगर वो फर्ज करें, मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर मैं VP ऑफ प्रोडक्ट हूँ, वो VP ऑफ इंजीनियरिंग है, तो अब ये कंपेरेबल रोल्स हैं, सेम नहीं है, ये कंपेरेबल रोल्स हैं एक कंपनी के अंदर. वो भी वही काम कर रहे हैं, मैं भी 12 की टीम को मैनेज कर रही हूँ, वो भी 12 की टीम को मैनेज कर रहे हैं, और हम दोनों एक ज्योग्राफी में हैं, एक कंपनी में हैं. The compensation which he will get as a white male
हम्म, would be way higher in most of the cases as compared हम्म, to me as a woman उफ, of color. हम्म, And this is a fact हम्म, proven by data and statistics. This हम्म, is not my opinion. This is definitely my experience as well. But this is something which is a fact proven in the industry. हम्म, So I'm not हम्म। making up these things. मुझे सुमैया ये भी आपसे पूछना है कि आप जो है अपनी फील्ड में एक थॉट लीडर मानी जाती हैं। जनरली थॉट लीडर्स वो लोग होते हैं अम, अम, जो बेसिकली यानी essentially if I were to say it in a very simple way, वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी नौकरी में अच्छे नहीं होते, वो नए ख्यालात भी किसी इंडस्ट्री में किसी फील्ड में पेश करते हैं। वो कभी कभी सोर्स ऑफ मेंटोरशिप, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के तौर पे भी काम करते हैं। जब आप थॉट लीडर माने जाते हैं किसी फील्ड में, स्पेशली अगर आप टेक में औरत हैं, तो जाहिर है आपकी जैसी औरतें हैं भी कम। तो ये बड़ी एक दूर से देख के कभी कभी ये लग सकता है कि ये बड़ी एक ऐसी जिंदगी है जिसमें बस आप तो एक हॉटशॉट हैं और आप एक सॉट आफ्टर वुमन है, एंड यू नो आई मीन आप सॉट आफ्टर वुमन है भी ऑब्वियसली, लेकिन ये आपकी यू बात है। ये आपकी ऑसमनेस है। लगता यूं है कि भाई कल अगर आपने किसी एक पैनल डिस्कशन की तस्वीर डाली है कि भाई आई वाज इनवाइटेड बाय फलाना इदारा, फलाना बिग फैंसी इदारा टू स्पीक एट दैट प्लेस, and I was invited by at that place to talk to 15 high school girls who are interested in tech। तो मतलब आप एक हर तरह की ऑडियंस से बात कर रही हैं, आप इस दुनिया में जा रही हैं, आप अपना काम तो कर ही रही हैं, और साथ में ये थॉट लीडरशिप वाले काम हो रहे हैं। उसमें जाहिर है आप कुछ जाते हैं तो आप ऐसे ही मुंह उठा के तो नहीं जाते, आपको देखना पड़ता है कि आज आप क्या बात कहेंगे। यार इस उम्र के लोगों से बात हो रही है, इस रीजन की औरतों से बात हो रही है, इस रीजन के मर्दों से बात हो रही है, तो प्रिपेयर करना, वो सारी बातें तो मतलब बैक स्टेज पे चलती हैं। बट आई वॉन्ट टू आस्क यू के थॉट लीडर्स की बज़ाहिर दिखने वाली फैंसी लाइफ, और फैंसी मैं ये नहीं कह रही कि आप मतलब बिल्कुल कोई करोड़ों डॉलर्स आपको मिल रहे हैं, बट बाय फैंसी इट मीन्स के वो इनवाइटेड देयर, उधर भी तस्वीर मिली और उधर भी शील्ड मिली और उधर भी तोहफा मिला। सो बज़ाहिर दिखने वाली फैंसी लाइफ के पीछे वो कौन सी लाइफ है और वो कौन से चैलेंजेस, वो कौन सी स्ट्रगल्स हैं जो हमें नजर नहीं आते इन द लाइव्स ऑफ people whose day job is to work, but then their other job is to also be a thought leader, कि बस अब हम हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से ये इंसाइट बहुत सारे लोग का जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम होता है अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में एज अ थॉट लीडर कंसिडर होना। मेरा भी था एक वक्त में, और अभी भी मतलब आई चेरिश दिस अलॉट। ऐसा नहीं राइट, है राइट। कि कोई भी कंप्लेन्स हो इसके हाँ, हाँ। मतलब बारे में। लेकिन क्योंकि आपने सवाल पूछा है, तो मैं उसके कुछ ऐसी चीजें, जो ऐसे एस्पेक्ट्स को हम्म, पे रोशनी डालना चाहूंगी, जो बहुत सारे लोगों को, जब तक दे आर पार्ट ऑफ इट एज वेल, कि वो खुद हम्म, थॉट लीडर्स नहीं बनते, हम्म, उनको नहीं पता होते। जब तक मैं नहीं बनी थी तो मुझे भी उसके चैलेंजेस वाले एस्पेक्ट का नहीं मालूम था। सही है। तो मैं आपको उसकी एग्जांपल्स देना शुरू करती हूँ। जब थॉट लीडर बनने के लिए शुरू में पहली बात तो ये कि राइट अवे आपको ना कोई इस तरह इनवाइट करता है, ना कोई आपको शील्ड्स मिलती हैं, ना कोई गिफ्ट्स मिलते हैं, हाँ, ना कोई फोटो शूट्स होते हैं। हाँ। यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट। व्हेन आई यूजुअली डू माय फुल टाइम रोल्स, जो कि इटसेल्फ 12 to 16 आवर्स पर डे जॉब है, फुल हम्म, टाइम जॉब है, एंड आई हैव अ हम्म, फैमिली एंड पर्सनल लाइफ जस्ट लाइक एवरीवन एल्स या, अलोंग विद। हाँ, और फिर हमारे हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, एरेंड्स होते हैं, काम शाम जिसे हम कहते हैं, घरेलू कामकाज, वो सबका होता है। मैं क्योंकि जाहिर बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा रही हूँ पिछले 13-14 साल से, तो हमें वो सारे काम भी खुद ही करने होते हैं। हाँ। लेकिन मैं आपको उसके साथ ये बताना चाहूंगी कि मैं हमेशा से, जैसे मैंने आपसे जिक्र भी किया, कि मैं अभी भी बहुत सारे स्टार्टअप्स को इन एडवाइजरी रोल, उनको एडवाइस दे रही होती हूँ। शुरू में बहुत सारे ऐसे भी थे कि जिसपे आप सिर्फ एक्विटी पे काम करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो आपको अपने स्टार्टअप की एक सर्टेन लेवल ऑफ शेयर दे देते हैं, आप ऐसे कह हम्म, लीजिए, समझाने की। बट एक्विटी सही। मतलब शेयरिंग होती है। और उसके बाद आप शुरू में लोगों के पास खुद जाते हैं, अगर वो स्पीकिंग एंगेजमेंट्स भी हों या कोई आर्टिकल वगैरह भी हो। शुरू में हर कोई आपको इनवाइट नहीं करता, हम्म, और आप पहले ही 12 से 16 घंटे काम कर रहे हैं अपनी फुल हम्म, टाइम जॉब पे, और उसके साथ आप ये भी अपने बाकी जिंदगी भी चला रहे हैं, प्रोफेशनल पर्सनल और
फैमिली लाइफ, और फिर राइट आप ये करना शुरू करते हैं। तो पहले तो इट्स अपहिल जर्नी। राइट वो इसलिए कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स पुट करनी पड़ती हैं उस लेवल तक आने के लिए कि व्हेन यू आर कंसिडर्ड एज एस्टेब्लिश्ड थॉट लीडर इन द इंडस्ट्री। अभी जैसे मैं बहुत ज्यादा ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे बोलती हूँ, रिसेंटली अभी 2023 में मैंने ग्रेस हॉपर कॉन्फ्रेंस पे, मतलब आई वाज इनवाइटेड एज अ स्पीकर, और वहाँ 30,000 प्लस टेक्नोलॉजी इंथुजियास्ट्स में आप कह लें, या प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नॉन बाइनरी और विमेन थे, उन्होंने ग्लोबली अटेंड किया। फिर अभी रिसेंटली मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा की सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एज ए कीनोट स्पीकर बुलाई गई, और वहाँ पे मैंने जाके मतलब अपना शेयर किया थॉट्स। अब उसमें मैं अगर आपको एग्जांपल देना शुरू करूँ, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो था, मतलब इट वाज ऑन अ शॉर्ट नोटिस, एंड मेरी अपनी मदर हॉस्पिटलाइज थी उस टाइम पे, और स्टिल मतलब बिकॉज आई हैड टू टेक इट, तो मैंने किस तरीके से अपने स्केड्यूल को उसके अराउंड मतलब काम किया, और फिर मैंने उसके लिए वो डेक बनाया। फिर मैं वहां गई और मतलब मैंने पूरा दिन ऑलमोस्ट वहां पे स्पेंड किया उन लोगों के साथ जो ऑलमोस्ट 300-400 प्लस थे, इंटरेक्ट किया ऑडियंस के साथ, उनके क्वेश्चंस के जवाब दिए। मेंटरशिप भी इसी तरीके से होती है कि जब आप मेंटरिंग कर रहे होते हैं, यू आर नॉट गेटिंग, समटाइम्स यू आर गेटिंग पेड एज वेल, बिकॉज जब मैं स्टार्टअप्स के साथ एडवाइजिंग करती हूँ, दैट इज मोस्टली पेड इन वन वे और अनदर। लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल्स के साथ जब आप शुरू करते हो, और शुरू में जब आप स्टार्टअप्स के साथ भी शुरू करते हो, तो many times it's not paid and you're राइट investing so much time and effort and you're preparing for that as well. लोग समझते हैं कि थॉट लीडरशिप जो है वो एक बहुत फ्लैशी जिसे कहते हैं चीज है, जहां आपको अवार्ड्स मिलते हैं या आपके फोटोशूट हैं या हाँ लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं। आई थिंक राइट that is a very small part of a lot of work which you put behind the scenes. तो उसमें ये है कि आपको ना सिर्फ प्रेपरेशन करनी होती है, आपको अपने आप को उन दिनों के लिए अवेलेबल करना होता है, फिर आपको उसके बाद जो मेंटरशिप की रिक्वेस्ट आती हैं, इवन तो अगर आप यहाँ भी कर लें कि आप उन सबको फैसिलिटेट नहीं कर सकते, इवन इफ यू हैव टू टर्न सम ऑफ देम डाउन, विच यू हैव टू एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि राइट आपके पास राइट भी पॉसिबल ही नहीं है हाँ 24 घंटे हाँ ही हैं हाँ जैसे सबके पास है। हाँ तो उस वक्त भी आपको उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना। राइट तो अगर 30,000 लोग या 50,000 लोगों के सामने मैं बोल रही हूँ जैसे मैं बोलती हूँ, तो आप ये सोच लें कि अगर उसका 1 या 2% भी आपको उस इवेंट के बाद रीच आउट करता है ईमेल पे या लिंक्डइन पे, हाँ तो आप ये अंदाजा करें कि कितने मैसेजेस आपको दिन के आते होंगे, जिसका आपको सिर्फ अगर ना करने के लिए भी जवाब देना है हाँ अकॉर्डिंगली, हाँ तो आप तमीज से ना कहना है you have to either have a assistant or executive assistant, हाँ or you need to automate it somehow, because हाँ humanly तो ये पॉसिबल नहीं है राइट आपकी राइट बाकी चीजों के साथ। राइट फिर अगर राइट आप प्रेपरेशन की तरफ आ जाए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अभी हमारी एक कन्वर्सेशन है, इट्स अ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, राइट, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं। तो चलें, ये तो एक बहुत डिफरेंट हो गई, लेकिन हाँ जब किसी आप स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, राइट तो राइट आपको उसके लिए स्पेशली टेक्नोलॉजी के जैसे टॉपिक्स हैं, एग्जैक्टली रिसेंट एक टॉपिक मैं बोल के आई और उस पे मतलब था कि हाउ एआई इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी और इनहेंसिंग द इनोवेशन प्रोसेस। तो उसमें ऐसे नहीं होता कि आप कहीं से भी कहीं चले जाएं, उसमें हाँ मतलब देयर इज, उठ के ही बस चले गए ना हाँ, मतलब उसमें ये होता है कि आपको यू हैव टू गिव इंडस्ट्री स्पेसिफिक एग्जांपल्स, you have to share case studies, you have like usually very short period of time where you have to put your point across with all these things, so you have to prepare a lot for that. पहले आप presentation deck बनाएंगे, उसके लिए research करेंगे, फिर वो deck बनाने का time लगेगा, फिर आप एक या दो दफा जरूर ये कोशिश करेंगे कि मैं ऐसे उसको डिलीवर करूं, जो मैंने पहले, अगर आपको याद हो कि जब आपने मुझसे 3 टॉप स्किल्स पूछी थी कि हाउ आई आर्टिकुलेट माई पॉइंट ऑफ व्यू इन योर पॉसिबल वर्ड्स for my audience, that I am not using a lot of tech jargon राइट or tech buzzwords, but I'm still conveying my point across, because I don't know exactly that there राइट are people in my audience who have intermediate level of tech skill एग्जैक्टली set understanding, who have primary or basic level of tech industry understanding, or who have an advanced or master level of tech understanding. एग्जैक्टली So you have to cover all of them, हाँ और वो सब कुछ करने के लिए जब आप उस थॉट लीडरशिप पे जाते हैं, या अभी जैसे आर्टिकल्स लिखने को आपको कोई कहता है, आप सारा दिन ये स्ट्रगल करते हैं कि अच्छा मेरा ये भी दिन बुक है, मेरा ये दिन भी बुक है, मेरा ये दिन भी बुक है। तो ये अगर आर्टिकल उनके लिए तो 700 वर्ड्स का या 1000 वर्ड्स का है, बट उस आर्टिकल में आई हैव टू पुट माई, जितना छोटा उसमें है पुट योर थॉट्स मतलब हाँ उतना ज्यादा मुश्किल है, जितना राइट ज्यादा लंबा है उतना ज्यादा आसान है। हाँ हाँ तो हाँ पॉइंट हाँ ये है कि इन शॉर्ट पीरियड ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू हैव टू articulate your thoughts and convey a meaningful addition
to the industry or a value addition to your audience, तो it takes a lot of time and effort. और मेरे ख्याल में जो उसकी आउटकम्स होती है ना, वो जब तक आप बहुत पैशनेट नहीं है किसी सब्जेक्ट या एरिया के बारे में थॉट लीडर बनने के लिए, मैं अगर मुझसे कोई पूछे तो आई वुड नॉट पुट दिस मच एफर्ट सिर्फ इसलिए कि मुझे थॉट लीडर माना जाए अगर मैं पैशनेट नहीं, क्योंकि राइट ज्यादा काम है उसके बिहाइंड द सीन्स और उसकी आउटकम्स बहुत देर में दिखती है. यू हैव टू वेट एंड बी वेरी पेशेंट. बिल्कुल और दूसरा ये कि अगर आपका पैशन नहीं है उस टॉपिक के बारे में या उस चीज के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया है कि मतलब विमेन ऑफ कलर के बारे में या उनके क्या चैलेंजेस हैं, मैं उस पर अक्सर बोलती हूँ कि आई एम पैशनेट अबाउट इट. दैट्स माई लाइफ गोल. एग्जैक्टली कि हम इक्वालिटी हासिल करें टू सर्टेन एक्सटेंट. तो मैं पैशनेट हूँ, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे बोलना है उस बारे में, एग्जैक्टली मुझे शेयर करना है या मुझे उसके लिए कोई एक्टिविटी करनी है. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि थॉट लीडर्स वही लोग बन पाते हैं जिनके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ पैशन हो, क्योंकि बिल्कुल अदरवाइज आप एक्सप्लेन नहीं कर हाँ सकेंगे. हाँ आपको उसके बारे में कुछ स्ट्रॉन्ग मतलब एहसास होना जरूरी है जिसकी बुनियाद पे आप अपने दिन के बकिया चंद घंटों को भी उस काम पे लगा दें और Because you have to कई find कई it दिन out आप ये from your personal time. जैसे कि हाँ आपका स्लीप टाइम है, हाँ जैसे कि आपका ईटिंग टाइम है, जैसे कि आपका हाँ वर्कआउट टाइम है. तो ये आपका पर्सनल टाइम है ना, और ये एग्जैक्टली बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है जो आप दे एग्जैक्टली रहे हैं उस काम को एग्जैक्टली करने के लिए. तो भैया आपका काम इतना ज्यादा टेक में है और टेक्नोलॉजी में है टेल मी व्हाट इज वन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन और एन ऐप और अ प्लेटफॉर्म जिसके बगैर आपको तो लगता है कि आपकी जिंदगी बस बिल्कुल मतलब तबाह हो जाएगी अगर वो ना होता तो हाँ यार, दो हैं, बहुत सिंपल हैं. और मुझे कि लगता है कि कोई भी सर्च इंजन, चाहे वो गूगल का हो चाहे हाँ वो बिंग का हो, ठीक है क्योंकि सारा दिन में मतलब मेरे ख्याल से कोई ऑन एवरेज 7 से 8 दफा ऐसा होता है मेरे काम में, चाहे वो प्रोफेशनल टेक का काम हो चाहे वो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ को लेके आगे चलने का काम हो, कि मुझे कोई ना कोई नई चीज देखनी पड़ती है. और अगर वो ना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज मैं कर रही हूँ ट्रबल शूट और वो कहीं फंस गया है, तो मैं फौरन जाके उसे सर्च करती हूँ कि यहाँ फंस गया है तो आगे कैसे करना है. सही सो है फर्स्ट वो सर्च इंजन ना होते इतने एडवांस हाँ जितने अब हैं, हाँ तो बहुत मुश्किल हो जाती है. और उस सर्च इंजन में मैं ये भी शामिल करना चाहूंगी कि जो एक मेजर पार्ट है, जो मेरी लर्निंग का बहुत बड़ा पार्ट है, वो यूट्यूब है. प्रॉबली लोग हम्म यूट्यूब को मूवीज वगैरह के लिए यूज करते हैं, मुझे नहीं पता अगर उसमें मूवीज हैं या नहीं, क्योंकि मैंने कभी उसके लिए यूज नहीं किया. बट आई एम अ ह्यूज हिस्ट्री एंड डॉक्यूमेंट्री पर्सन, हम्म, एंड आई ऑल्सो बिलीव इन लर्निंग अ लॉट अबाउट साइंस. लाइक मैंने आपको पहले बताया था कि बचपन में आई, हाँ अभी तक स्पीशीज और हाँ हाँ, हाँ मतलब आई एम अ वोरेशियस रीडर, लेकिन हाँ अभी मुझे बिकॉज ऑफ माय वर्क इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं बहुत ज्यादा किताबें पढ़ सकूं. तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मेरे पास 40 मिनट्स हैं या 45 मिनट्स हैं, तो मेरा हाउ आई वाइंड डाउन इज हम्म, वॉचिंग टाइप ऑफ या इधर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज और साइंस की कोई नई चीज सीखना. तो हो सकता है कुछ लोगों को ये बहुत बोरिंग लगे, बट आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट. और दूसरा मैं ये कहूंगी कि क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, अदर देन माई वर्क, मैं वर्क हाँ वाली ट्रैवलिंग की बात इसलिए नहीं नहीं करूंगी, दैट इज वेरी इंटेंस एंड हेक्टिक. सुकून वाली ट्रैवल हाँ हाँ, सुकून जो हम लेयर के लिए करते हाँ हैं ना, हाँ ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड बियॉन्ड वर्क एज वेल. हम्म, तो मुझे लगता है कि अगर गूगल मैप से याद ना होते तो मैं कहीं गुम चुकी होती अभी तक, या बहुत मुश्किल हो जाता आपके लिए एक जगह से दूसरी जगह हाँ जाना. व्हाट इज वन टेक इंटरवेंशन या प्लेटफॉर्म या ऐप जिससे आपको डर लगता है आप बोलते हैं कि यार ये जो है ना ये मुझे बस थोड़ा सा मतलब even if you use it or maybe you stay away from अब it आप or कहती हैं डर लगता है, डर इन अ सेंस के डू यू थिंक दैट आई फील दैट इट्स नॉट गुड फॉर any बीइंग nahi, any sense और like in you ह्यूमैनिटी. like you are personally you're just like you don't want to engage with it completely or you don't want to engage with it too much because you're just like mm, mm, हाँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई डोंट नो हाउ टू आंसर दैट. मुझे वैसे तो इन जनरल किसी स्पेसिफिक ऐप से डर नहीं लगता, हाँ, लेकिन हम जितनी भी आजकल सोशल मीडिया की एप्स यूज करते हैं, मेड बी लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, mm, तो हमें ये पता है कि उसमें हमारे पास फ्री ऑप्शंस अवेलेबल हैं. आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम exactly सब use करते हैं, और उसमें पेड ऑप्शंस भी हैं, राइट. right लेकिन पेड हो या फ्री हो, ईदर हाँ, केस सिर्फ अपनी स्पेशली उन लोगों के लिए, वैसे तो मुझे ऐसे लगता है कि आजकल सभी को ये बात पता है
लेकिन शायद मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मैं टेक में हूँ। तो व्हेन लाइक इट्स नॉट पेड, व्हेन यू आर नॉट पेइंग फॉर समथिंग, देन यू आर द प्रोडक्ट, यू आर गेटिंग सोल्ड। सो विच मीन्स इन सिंपल टर्म्स कि हमारा डेटा, हम अब अगर आप गूगल मैप्स को भी देख लें, हमने दोनों ने ये कहा कि हमारी जिंदगी उसके बगैर क्या होती, मगर एक्चुअली गूगल मैप्स इज अ ट्रैकिंग ऐप। राइट, हम कहाँ हैं, क्यों हैं, वो किसके आप पे साथ नजर हैं, रख रहा है ना। कहाँ हैं, ये हमारा पर्सनल डेटा है। मैं नहीं चाहती कि मेरा पर्सनल डेटा सबको पता चले, मेरी बर्थडे क्या है, मैं किस वक्त कहाँ गई, मेरी पर्सनल पिक्चर्स। क्लाउड आपको ऑफर करता है, अमेजोन भी करता है, गूगल भी करता है, माइक्रोसॉफ्ट भी करता है, सब करते हैं। पॉइंट ये है कि हम वी आर द प्रोडक्ट हियर, वी आर बीइंग सोल्ड टू थर्ड पार्टी कंपनीज व्हेन आवर डेटा इज सोल्ड टू दोस थर्ड पार्टी कंपनीज। हाँ, So although I have to engage with all these apps, क्योंकि मैंने अभी एब्सोल्युटली। आपको जिक्र किया LinkedIn पे for professional reasons I have to be there, Facebook का मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, Instagram और ट्विटर और वो अगेन आपको प्रोफेशनल रीजंस के लिए कभी उस पर होना पड़ता है। गूगल मैप के बगैर अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट फाइंड वेज, स्पेशली व्हेन यू आर इन न्यू सेटिंग्स व्हिच आई वेरी ऑफन इन, एंड सो डू यू। तो बट पॉइंट ये है कि यू आर द प्रोडक्ट, देन यू आर गेटिंग सोल्ड, यू मीन्स योर डेटा इज गेटिंग सोल्ड। राइट, एंड इफ डेटा इज गेटिंग सोल्ड, आजकल आपको भी पता है, मुझे भी पता है, गूगल हमें गूगल वॉलेट ऑफर करता है, तो हमारे कार्ड्स में अगर डाले हुए हैं आपने, अभी कोई भी कुछ दिनों पहले मेरा लिंक्डइन हैक हुआ था, अभी 1 डेढ़ हफ्ता पहले, तो आई वेंट थ्रू सो मच लाइक स्ट्रेस, क्योंकि उसमें मेरी सारी प्रोफेशनल पर्सनल इंफॉर्मेशन मौजूद है, और मतलब एक तो उसका बैकअप कहीं नहीं है, और जिन्होंने वो किया उन्होंने उसको जाहिर बात है हैक करके मिसयूज ही किया, और उसकी रिpercussions थी जो मुझे फेस करनी पड़ी या राइट, अभी कर रही हूँ। राइट, तो वो कोई भी ऐप जो हम अभी यूज करते हैं, मुझे उसको पूरी तरीके से अपना डेटा देते हुए, स्पेशली फाइनेंशियल डेटा या पर्सनल डेटा, मुझे बहुत डर लगता है। हाँ, और जो अगर मैं आपको थोड़ा सा मैं इसको ये तो नहीं कहूंगी कि ये फ्यूचर है, क्योंकि इट्स हैपनिंग राइट नाउ, एज वी स्पीक, या एज वी टॉक, एज वी स्पीक। सो बट ये मुझे बहुत स्केरी, जो मुझे पता है कि उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, और it's a controversial statement because I work in AI and I promote AI, but at the same time, because I work in AI and because as a software engineer and as a person who knows how AI is trained and how AI or machine learning or natural language processing works, and how these machines and models are trained, if there is something scary in this world, जो हमने, मुझे आज तक याद है कि मैंने बहुत बचपन में एक मूवी देखी थी, जिसमें, मूवी का नाम तो मुझे याद नहीं है, हाँ, लेकिन आज तक याद है कि मुझे उसके नाइटमेयर्स आते थे एज ए चाइल्ड, के oh, एक बड़ा सा जिन होगा, जो या मशीन होगी जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगी, दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। oh my और हम God, जब डिवाइसेस की बात करते हैं और वो सारा कुछ, तो हम स्किन सॉरी फेस रीडिंग हमारे वो हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं और right, एप्स हैं, हाँ, और गवर्नमेंट्स आर यूटिलाइजिंग देम टू कंट्रोल, टू मॉनिटर एंड टू मैनिपुलेट देयर सिटीजन्स, और वो सारा कुछ एआई इनेबल कर रहा है। तो हम तो पढ़ते भी हैं, हाँ, और हमें, मुझे शायद उससे डर इसलिए लगता है कि आई नो हाउ एग्जैक्टली इट इज। you are too बहुत close सारे to लोग, it to, यस, तो बहुत हाँ, सारे लोगों को सिर्फ जनरेटिव एआई का पता है, लेकिन एआई जो है, इट्स वेरी fascinating. I see a lot of opportunity there if utilized in the right way. But unfortunately, we live in a world which is not ideal. और हमने over the years, over the decades, over the centuries ये देखा है कि humans have the propensity to use any technology in ways which are not very helpful or conducive to human beings themselves or right, humankind itself. right, Or right, that right. is exactly happening with AI or the use of Oh AI. my God. Okay. Thank you so much, Sumaya. Thank you so much for the lovely, very heartfelt conversation and for all of your passion that you bring to any conversation and to the work that you do. बहुत बहुत शुक्रिया. It was my honor and pleasure, Haya.